हेलो मेरी बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। आई होप बढ़िया स्वस्थ और मस्त है आप सभी। तो लास्ट वीडियो से आपने प्रीपोजिशन का जो कंफ्यूजन है वो क्लियर कर लिया होगा। तो आज बारी है लगभग 3 प्रीपोजिशन की, ठीक है, जिसमें हम कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे। उन 3 का कौन कौन से हैं? एक तो ऑन, ठीक है, एक अपॉन और एक ओवर। आज इन तीनों पर टारगेट करेंगे। आज इन तीनों को बेहतर तरीके से समझेंगे ताकि आप श्योर हो पाओ कि हाँ, यहां पर ऑन ही आएगा, यहां पर अपॉन ही आएगा और यहां पर ओवर ही आएगा, ठीक है। तो ये श्योरिटी, इस कॉन्फिडेंस के लिए आज की इस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना है बिना स्किप किए, ठीक है। इस प्रॉमिस के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो देखो भाई, ये कंपेयरिंग चार्ट है ताकि आपको अच्छे से चीज समझ में आए। बस इसमें से मैं आपसे ये बोलूंगा कि अभी के लिए आपके इस 9th के एग्जाम के लिए मतलब जेएनवी के एग्जाम के लिए आप इस वाले पॉइंट को छोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन बाकी बातें करना जरूरी हो जाती हैं। जैसे मीनिंग लिखा है, जैसे कि मीनिंग की बात करें, ऑन का जो सबसे पहला मीनिंग मतलब बेसिक यूज है ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग। इसका मतलब है किसी की सरफेस पर, ठीक है, किसी के सतह पर। ऑन मोर फॉर्मल और लिटरेरी फॉर्म ऑन ऑफ ऑन, ठीक है। फॉर्मल में यूज करते हैं हम इसका। चलो अपॉन की मतलब ऑन की जगह अपॉन को हम फॉर्मल यानी कि औपचारिकताओं के लिए यूज करते हैं, राइट। चलो, और ओवर का मतलब किसी चीज को कवर करने वाले या फिर किसी के ऊपर, किसी के ऊपर अबव लिखा है ना, किसी के ऊपर या किसी को कवर करने वाले के लिए हम ओवर यूज करते हैं। और देखो, जैसे हम जो यूज करते हैं ऑन को हम एवरीडे यूज करते हैं, जबकि अपॉन का जो यूज रहता है वो फॉर्मली चीजों के लिए रहता है, ठीक, और इसका कॉमन रहता है, ठीक है। तो यहां तक भी कहानी आपके लेवल की नहीं है, ठीक है। अब यहां से यहां जो बात है, मेन बात ये रही, स्टार बनाता हूं इन 2 पॉइंट पर। ये 2 पॉइंट आपको बहुत ध्यान से याद रखने हैं ऑन, अपॉन और ओवर के सही यूज के लिए। देखो, कांटेक्ट में अगर डायरेक्ट कांटेक्ट रहेगा सरफेस से, डायरेक्ट कांटेक्ट, जैसे मैं इस रिमोट को अपने हाथ पर इस तरीके से रखा हुआ हूं, तो इसका डायरेक्ट कांटेक्ट मेरी इस पाम से, मेरी हथेली से है, मतलब ऑन आएगा, ठीक। यहां पर भी अपॉन डायरेक्ट कांटेक्ट से, लेकिन एम्फेसाइज्ड है, जोर दिया जाएगा अगर बात पर, तब बात करोगे आप अपॉन की। और ओवर का यूज हम कर सकते हैं ऊपर के लिए, बट सरफेस का जो टच है वो हो भी सकता है और नहीं भी, हो भी सकता है और नहीं भी। चलो अब बात करते हैं मूवमेंट की। जैसे मैंने इन और इनटू में लास्ट टाइम बताया था मूवमेंट के बारे में कि इन हमेशा फिक्स पोजीशन आपको शो करेगा, जबकि इनटू हमेशा मूवमेंट में। तो मूवमेंट के बेसिस पर अगर आप देखोगे तो ऑन हमेशा मतलब हाँ, ऑन हमेशा स्टैटिक रहे। स्टैटिक माने फिक्स्ड, स्टैटिक माने फिक्स्ड रहेगा, इसके ऊपर है, ठीक है, सिंपल फिक्स। ऑफन शोज एन एक्शन, और जबकि अपॉन की बात होगी एक्शन के लिए, ऊपर होगा लेकिन थोड़ा सा मूवमेंट में। जबकि ओवर जो रहेगा ऑफन शोज मूवमेंट और स्प्रेड, यानी कि किसी को ऐसे कवर करके जाएगा, ठीक है। जैसे आप वर्ड पढ़ते हो फ्लाई ओवर, क्या पढ़ते हो? फ्लाई ओवर पढ़ते हो, ठीक है। तो फ्लाई ओवर का भी मतलब सिंपल सा यही होता है कि वो ऊपर से जाता है, ठीक है, ऊपर से जाता है, ठीक है भाई। लेकिन हाँ सिंपल, ठीक है, क्लियर है जी, कोई दिक्कत नहीं। और मैंने आपसे बोला यूज इन राइटिंग को थोड़ा सा आप साइड कर सकते हो, ठीक है। आपके पर्पस के लिए कॉन्टेक्ट और मूवमेंट है। अब एक बार इसको अप्लाई करके देखते हैं कि जो चीजें हमने यहाँ समझी है ऑन, अपॉन, ओवर की, क्या वो अप्लाई हो पाती हैं या नहीं, ठीक। चलो यहाँ ये कुछ क्वेश्चन आपके सामने हैं, इस पर बात करते हैं, ठीक है जी। लिखा है द बुक इज डैश द टेबल, ठीक है। अब बुक इज डैश द टेबल, तो सर अब आप मतलब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि यहाँ पर सर कोई भी प्रपोजिशन देगा, बट स्टिल प्रपोजिशन वो देगा जो इसके लिए सबसे अप्रोप्रिएट होगी, बाकी सारी कहीं ना कहीं गलत होंगी। तो सिंपल सी बात है कि सर एकदम फिक्स पोजीशन में रखेंगे। किस में रखेंगे? फिक्स पोजीशन में। तो हम यहाँ पर सर ऑन यूज कर देंगे बिना डरे। द बुक इज ऑन द टेबल, क्यों सर? क्योंकि फिक्स पोजीशन, स्टैटिक, अभी वर्ड पढ़ा था स्टैटिक, स्टैटिक पोजीशन के लिए हम यूज करेंगे ऑन का। रीजन समझ में आया? आया समझ में? बहुत अच्छा। चलो, शी सेट द चेयर, अब चेयर पर कहा बैठेगी ना, हिलेगी थोड़ी ना। कोई भी पर्सन बैठेगा तो बैठेगा ही ना, हिलेगा थोड़ी ना, राइट। तो बैठेगा किस पर? चेयर पर। और जब चेयर पर बैठेगा तो हवा में थोड़ी ना बैठेगा कि आज ये आधा बैठ गया आधा उठ गया, ऐसा कुछ होता है? चेयर पर बैठने का मतलब आप कंफर्टेबली बैठ जाते हो, यानी आप आपका जो सरफेस है और जो चेयर का सरफेस है टच करता है, ठीक है, सरफेस कांटेक्ट में आता है ना। तो बस यहां पर भी ऑन, लो जी ऑन आ गया। डायरेक्ट कांटेक्ट है, यहां पर भी डायरेक्ट कांटेक्ट है कि बुक्स को टेबल पर रखा गया है। और देखो द कैट जम्प्ड द वेल, अब यहां पर मैं आप
आपकी बात समझ सकता हूं कि सर यहाँ तो इनटू भी आ सकता है और ओवर भी आ सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है इस तरह का, ठीक है, तो या तो वो इनटू का आपको ऑप्शन देंगे आपके 4 ऑप्शन में से, या ओवर का देंगे, दोनों को एक साथ नहीं रखेंगे, वरना 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे। 2 ऑप्शन तो फिर चैलेंजेबल क्वेश्चन हो जाएगा, और ऐसा कोई क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में नहीं रखा जाएगा जिसके 2 होंगे आंसर्स, ठीक है। तो या तो ओवर रखेंगे या इनटू, लेकिन आपको दोनों पता होने चाहिए। तो इनटू का यूज तो मैं आपको लास्ट बता ही चुका हूं। ओवर की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर ओवर का रीजन मतलब सिर्फ और सिर्फ जो है वो उसके मूवमेंट के बेसिस पर है। किसके बेसिस पर? मूवमेंट के बेसिस पर। तो मैं ब्रैकेट में रीजन लिख रहा हूं, मूवमेंट, ठीक है, ठीक है, ओवर द वॉल, तो ओवर। अब एक और है, ही फेल डैश द ग्राउंड। अब कोई चीज गिरी, ग्राउंड पर कोई चीज गिरी, ग्राउंड पर कोई चीज गिरी, तो गिरने के बाद वो टच में आई ना, सिंपल। फिर से ऑन। समझ में आ रहा है ना? कंफ्यूजन क्लियर हो रहा है ना? बस यही चाहिए मुझे। द फैन इज डैश द टेबल। ओके, फैन टेबल पर है, ठीक है। अब भैया फैन जो होगा वो टेबल पर कैसे होगा? रखा होगा, ठीक है। चलो हम यहाँ पर इस फैन को एक बार को लेकर चलते हैं। अगर आपके मन में कुछ बातें आ रही हैं फैन को लेकर के कि कौन सा फैन है, तो हम इसको सीलिंग फैन लेकर के चलते हैं, ठीक है। टेबल फैन लेकर नहीं चलते, ठीक, सीलिंग फैन लेकर चलते हैं जो हमारे छत पर टंगा होता है। अब वो टेबल के कांटेक्ट में तो नहीं है, ठीक है, टेबल के कांटेक्ट में तो नहीं है, तो इसका मतलब ऑन तो नहीं आएगा सर। अब कांटेक्ट में नहीं है तो ऑन भी नहीं आएगा, और फॉर्मली अपॉन भी नहीं आएगा फिर तो, क्योंकि अपॉन का यूज हम ज्यादा से ज्यादा फॉर्मली बहुत करते हैं, तो ये अपॉन भी गया। अब बचता है ओवर। तो ओवर आ सकता है क्या? ओवर भी यहां पर थोड़ा सा, अगर आपको सच बताऊं तो नहीं आ सकता, तीनों में से कोई सा नहीं। क्यों? अब ओवर क्यों नहीं आ सकता सर? ओवर तो आपने पढ़ाया था अभी, अब ये कांटेक्ट में नहीं है लेकिन ऊपर तो है। अब रीजन बच्चों इसका ये है कि जो फैन रहेगा वो सीलिंग फैन है, तो सीलिंग फैन आज आपने यहाँ लगाया और आपने चलाया, तो यहां से उड़ करके अगर यहाँ लगाए तो यहाँ चला जाएगा क्या? मूवमेंट करेगा क्या? भाई अगर आप कह रहे हो सर फैन मूवमेंट करेगा, लेकिन उसका एक फिक्स पोजीशन है जहां पर वो मूव करेगा, वो पूरा उठ के नहीं चला जाएगा दूसरी जगह, तो इसका मतलब ओवर भी नहीं लगा सकते। सबसे अच्छा इसके लिए होगा अबव, क्योंकि वो स्टैटिक पोजीशन में रहेगा, इस वजह से अबव, अबव द टेबल, ठीक है जी। अबव ज्यादा ज्यादा सही रहेगा इस पर, अबव ज्यादा करेक्ट रहेगा ओवर से भी ज्यादा, स्टैटिक पोजीशन की वजह से, क्योंकि हम ओवर को जो यूज करते हैं मूवमेंट में करते हैं, तो स्टैटिक। और ऑन भी स्टैटिक में करते हैं सर, लेकिन ऑन का जो रीजन है वो है टच होना, कॉन्टेक्ट, मतलब सरफेस का आपस में कॉन्टेक्ट करना, ठीक है। और जबकि अबव का है कि वो ऊपर तो होगा लेकिन टच नहीं करेगा, ठीक है। अगर मैं सीलिंग फैन के लिए ऑन यूज करूंगा तो मतलब मेरे पंखा यहाँ चलेगा बिल्कुल टच करता हुआ, ठीक है। जो थोड़े बहुत बाल मेरे सर पर दिख रहे हैं ये भी गायब हो जाएंगे, है ना, और मैं कैसा लगूंगा वो तुम्हें पता ही है ना। तो फिर वो मैं तो अच्छा, मतलब मैं तो सोच के भी हंसी आ रही है अपने ऊपर। तो यहाँ नहीं होता फैन, ऊपर होता है, तो वो एबव, कैसा होता है? एबव। याद रहेगा इस एग्जांपल से, मुझे मतलब उम्मीद है याद रहेगा आपको हमेशा कि फैन यहाँ नहीं होता सर, यहाँ होता है, और यहाँ के लिए हम ओवर यूज करते हैं, ठीक है, डन। चलो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट न्यू प्रीपोजिशंस के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर टेकिंग द सेशन।